चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कल हम देखे थे यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध, ठीक है। यू वी एफ में संबंध, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकल के आता, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये निकल के आया था फार्मूला। एफ क्या है, ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये यू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये कहाँ से ली जाएगी, तो ये सभी दूरियां सभी दूरियां कहाँ से ली जाएंगी, ध्रुव से ली जाएंगी, ठीक है। ध्रुव से सभी दूरियां कहाँ से कंसीडर की जाएंगी, ध्रुव से। तो ये है ध्रुव से फोकस दूरी, ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। हमने ये देखा था। और भी देखा था कि एफ तथा हम आर में संबंध देखे थे, एफ तथा आर में संबंध, एफ तथा आर में संबंध देखे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या निकाल के आया था, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2, जहाँ आर क्या है, वक्रता, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, ठीक है। चिन्ह परिपाटी देखेंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो सभी दूरियां हैं u, v और f, ये सभी दूरियां हैं, ये कैसी हैं, तो इनको नेगेटिव लिया जाएगा कि पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ का हम जानकारी इस चिन्ह परिपाटी में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, v का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, ठीक है। u का मान नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैं एक दर्पण लेके हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो ये है, ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, और ये है मुख्य अक्ष। ये कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा है, दर्पण, अवतल दर्पण। और इधर हो जाएगा ये उत्तल दर्पण, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष लाइन, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब हम इस पर किरण आरेख बना के देखते हैं। तो ये है बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, ये है P, और यहाँ पर हो जाएगा F, और यहाँ पे हो जाएगा C, ठीक है। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है स्थित, और इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा मैंने बता रखा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर भेजेंगे तो फोकस से जाएगी, और वक्रता केंद्र से, सॉरी वक्रता केंद्र को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। वक्रता केंद्र को यहाँ, अगर वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी, ठीक है। और ये जहाँ पर कटान बिंदु होता है वहीं पर इसका बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसकी दूरी को हमने क्या दिखाया था, सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से, ध्रुव से ली जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। आप देख सकते हैं ये ध्रुव, तो इसको हम बोलेंगे u, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, तो इसको हम बोलेंगे, ये दूरी होगी v, ठीक है। और ये है f, ये कौन सी दूरी है, f, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। उसी तरीके से हम इसमें किरण आरेख बना के देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है, ये है इसका फोकस बिंदु, और ये है इसका सेंटर। अगर वस्तु को मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ से किरण आरेख बनेंगे ऐसे, तो किरण चलेगी, दर्पण पर टकराएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये फोकस से होती हुई जाती है, और सीधे इसका हो जाएगा इधर की दिशा में परावर्तन। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे हम वक्रता केंद्र से,
ये है वक्रता केंद्र। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूँ वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो अगर वक्रता केंद्र से लेंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चलेगी। किरणें तो कभी इधर मिलेंगी नहीं, तो इधर हम मिला के देखते हैं। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब इस बार कहाँ बना है, यहाँ पे। इसमें कितनी स्थितियाँ थी प्रतिबिंब बनाने के लिए? इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 स्थिति थी, ठीक है। इसमें कितनी स्थिति थी, 2 स्थिति। कौन कौन सी? तो 2 स्थितियों में हम एक बार इनफाइनाइट पे रखेंगे और एक बार दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे, ठीक है। तो पहला वस्तु को कहाँ पे रखा गया था, वस्तु को इनफाइनाइट पर रखा गया था, और दूसरा इनफाइनाइट और पी के बीच, ठीक है। तो ये 2 स्थितियाँ थी उत्तल दर्पण के लिए, और दोनों स्थितियों में आप देखे थे कि एक बार प्रतिबिंब यहाँ पे बना है और दूसरी बार प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर बात की जाए एफ की, फोकस दूरी की, ठीक है। तो ये फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होते हैं? तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि इसको समझने के लिए आप नंबर सिस्टम लाइन के बारे में जानते होंगे। नंबर सिस्टम लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा और इधर हम चलेंगे तो इधर की संख्याओं को हम पॉजिटिव लेंगे और इधर चलेंगे तो इधर की संख्याओं को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऐसी संख्याओं को हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी संख्याओं को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहा है कोई वस्तु तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे हम देख रहे हैं वही यहाँ पे भी लागू होगा और वही चीज़ यहाँ पे लागू होगा। अब बात ये आ रही है कि ये 0 यहाँ पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि 0 है कहाँ पे। तो मैंने बता रखा है कि कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे तो दर्पण का ध्रुव 0 बिंदु होगा, ठीक है। तो इसको हम 0 मानेंगे, दर्पण के ध्रुव को हम क्या मानेंगे, 0, ठीक है। और 0 से अगर हम राइट साइड में चलें तो इधर की संख्याओं को पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये है 0 आपका, और 0 से अगर हम इधर चलें तो ऐसी संख्याओं को पॉजिटिव और इधर से चलें तो ऐसी संख्याओं को नेगेटिव ले। ठीक उसी तरीके से हम इसमें समझेंगे, ये 0 है आपका, ठीक है, ये 0 है। अगर इधर चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम इधर चल रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फोकस दूरी की बात करी जाए तो फोकस दूरी किस साइड है, फोकस दूरी बराबर के इस साइड है, बराबर नहीं, यहाँ पे फोकस दूरी किधर है इसमें, तो फोकस दूरी है दर्पण के ध्रुव के इस साइड, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। अगर बात की जाए यू की, ठीक है, तो यू कैसा होता है, यू किस साइड है, तो यू है, ये है, यू इस साइड है तो ये यू भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एफ की बात की जाए तो अब प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसमें आप किरण आरेख देखे थे कि इसमें कितनी स्थिति थी, 6 स्थिति थी। 6 स्थिति में कौन कौन सी थी तो हम दिखा दे रहे हैं। ये दर्पण था और ये ध्रुव हो जाएगा, ये पी और ये एफ और ये सी, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वस्तु को एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और यहाँ ऐसे, ये 6 स्थितियाँ बनाए थे। तो ये लास्ट वाली जो स्थिति देख रहे थे इसका प्रतिबिंब इस साइड बना था और बाकी 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बना था, ठीक है। तो केवल एक स्थिति थी जिसमें राइट साइड बना था और बाकी सभी स्थितियों में लेफ्ट साइड बना था। तो अगर इधर बन रहा है तो इसको हम आभासी बोलेंगे, आभासी, और इधर बन रहा है तो इसको हम वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड बन रहा है तो वास्तविक होगा, पॉजिटिव साइड बन रहा है तो आभासी होगा, ठीक है। तो भी के लिए यहाँ पर कंडीशन दिखाया जाएगा, 2 होगा भी के, ठीक है। पहला कंडीशन होगा वास्तविक के लिए, वास्तविक, तो जब भी वास्तविक बोलेगा तो इस समय हम प्रतिबिंब को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जब आभासी बोलेगा तो उस समय हम प्रतिबिंब को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो जब फोकस दूरी कैसी होती है इसकी, फोकस दूरी नेगेटिव होती है,
ध्रुव से वस्तु की दूरी कैसी होती है, ये भी नेगेटिव होती है। और रहा सवाल प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब की दो स्थितियां हैं, एक वास्तविक है, एक आभासी है। तो जब भी वास्तविक बोलेगा तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और आभासी बोलेगा तो पॉजिटिव। अब आते हैं इसमें, तो इसमें अगर फोकस दूरी देखी जाए तो फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी किस साइड है, तो फोकस दूरी है पॉजिटिव साइड, तो ये होती है पॉजिटिव, ठीक है। और यू की बात की जाए तो यू इधर किधर होता है, नेगेटिव। देख सकते हैं कि ये यू है, ये वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम यू से दिखाते हैं। और ये है आपका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, तो इसको हम भी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये है आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी पॉजिटिव साइड है, भी का मान प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव साइड है। इसमें दो स्थिति, इसमें प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव और यू की वैल्यू कितना होते हैं, नेगेटिव, और भी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये चीज़, ठीक है। ये है चिन्ह परिपाटी। अब हम इस टॉपिक पे सवाल लगा के देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल कैसा है, इस पे मिलेगा आपको। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये किस दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अवतल दर्पण में, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर किसको बता रहा है, फोकस दूरी को, तो फोकस दूरी को हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब के बारे में, तो भी के बारे में पूछ रहा है, तो भी का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बताया मैंने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव बताया, यू की ऑलवेज नेगेटिव होते हैं वैल्यू, ठीक है, यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। अब भी का मान पूछ रहा है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक फार्मूला लिखेंगे, तो वो फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है हमारा फार्मूला। अब इसी पर हम मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे, तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1/f की वैल्यू कितनी है, -20 इज इक्वल टू 1/v, और ये प्लस 1/ माइनस का u की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ये सॉल्व होके माइनस हो जाएगा, तो 1/-20 और इजकल टू 1/v और माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो होगा क्या, 1/-20 इज इक्वल ये इधर आएगा ट्रांसफ़र होके, तो प्लस में होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/10 और इजकल टू 1/v। अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 20, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -1 और ये +2 इज इक्वल टू 1/v। आगे सॉल्व किया जाए तो होगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है।
हमें 1/v का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, v का मान चाहिए। तो v का मान चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो उल्टा करने का क्या मतलब, v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v इधर मल्टीपल होगा और 20 इधर मल्टीपल होगा तो 20 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। v = 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आप कि यहाँ पर v का मान प्लस में है, तो v का मान प्लस में कौन सी स्थिति में होता है, तो आभासी स्थिति में होता है। और अगर अवतल दर्पण है तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, तो ये छठी स्थिति है जिसमें कहाँ पे रखा गया वस्तु को, तो वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा गया, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा गया है, रखा गया है। तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या बताया था, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताया था सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे ये है प्रतिबिंब की स्थितियाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो 40 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, वो क्या है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है तो ये क्या है, यू है। और यू कैसा होता है, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, उत्तल हो या फिर अवतल हो, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो भी के बारे में बोल रहा है और कितना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो भी का तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि दो स्थितियाँ थी, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी बना था, तो आभासी के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। तो एफ का मान पूछ रहा है, 1/v की वैल्यू कितनी है, 10 और प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -14, ठीक है, 40। अब आगे सॉल्व किया जाए तो 1/f = 1/10 और इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, तो 4 - 1 = 1/f, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 होगा, 1/f = कितना हो गया, 3/40।
तो हमें एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, एफ की वैल्यू निकल के आई 40/3। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर लें तो कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। 3.33, ठीक है, 3.3 इतना आएगा। और ये है क्या, सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव में किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि किरण आरेख बना के दिखाइए इसका। तो किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। अब ये है इसका मुख्य अक्ष लाइन, ये इसका ध्रुव सेंटर हो जाएगा, ये इसका फोकस दूरी, और ये इसका ध्रुव हो जाएगा P, और ये F, और ये C, ठीक है। ये है इनफाइनाइट। अब क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो दर्पण से मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी है। ये कितनी दूरी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब बना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 से थोड़ा सा कम होगा ना, 13 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली स्थिति तो हमने बता रखा है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब बनाना होगा तो कैसे बनेगा, तो देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे प्रकाश किरण, ठीक है। ये कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी, और हम जब वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। तो जहाँ पे कटान है, बिंदु है, वहीं पे हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ये है किरण आरेख, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा इसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या वाले 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए और किरण आरेख बनाइए, और किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख बनाइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, तो बात कर रहा है किसमें, अवतल दर्पण में। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये सभी किसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ये 40 सेंटीमीटर क्या वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को मैं R से दिखाऊंगा, और ये है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई। तो U का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नेगेटिव होता है। अब क्या पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है, ठीक है, V का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमें ज्ञात नहीं है, तो फोकस दूरी के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा
शब्द जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए कितना हो जाएगा, r/2। फोकस दूरी के लिए कितना हो जाएगा, r/2। तो f की वैल्यू कितनी आई, r कितना है 40/2, ये कितना हो जाएगा, तो f की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। f की वैल्यू कितनी आई 20, चूँकि ये जो दर्पण है अवतल है, तो अवतल के लिए जो फोकस दूरी होगा वो -20 होगा, 20 सेंटीमीटर ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। अब इसके रिस्पेक्ट में हम फार्मूला लिखेंगे इसका। तो फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। अब हम इस पे मान रख देते हैं। तो 1/-20 = 1/v और प्लस 1/-10, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 10 है माइनस का, ठीक है। अब 1/-20 = 1/v और इसका इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा ये 10, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो ये माइनस में है और ये माइनस है, तो इधर आएगा ट्रांसफ़र होकर, तो ये प्लस में हो जाएगा, = 1/v। आगे देखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का 2 = 1/v, ठीक है। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा 1/20 = 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। अब बोला इसका किरण आरेख बनाइए, ये है v की वैल्यू। तो किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख बनाएंगे तो होगा क्या, अच्छा पॉजिटिव क्या बता रहा है, तो पॉजिटिव हमें ये बता रहा है कि ये आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और क्या वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे, ठीक है। तो दर्पण के पीछे वाली स्थिति है अवतल दर्पण। तो हम दर्पण के पीछे वाली स्थिति में किस तरीके से बनाए थे, तो ये है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष लाइन, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखा गया है, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वस्तु को कहाँ पे रखा गया, वस्तु को रखा गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को रखते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये। अब इसका हमें किरण आरेख बनाना है। तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी और जब हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी और इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। अब देखा जाएगा कि क्या कभी इधर मिलेगा, तो इधर फैलता जा रहा है, तो इधर नहीं मिलेगा तो इधर मिला देते हैं हम, ये मिल जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो ये मिल जाए, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हम क्या रखेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये बन गया इस क्वेश्चन का किरण आरेख, ठीक है। समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता देखते हैं क्या होता है। तो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता है, इसको हम m से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, m से, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता होता क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, ये एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है, ठीक है। ये एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है। तुलना किसकी की जाएगी, तो तुलना की जाएगी इसमें दो चीज़ों की, ठीक है। वस्तु की तुलना और प्रतिबिंब की, ठीक है।
तो तुलनात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता होता है एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है ये, ठीक है। ये एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है। तो इसमें तुलना किसकी किसकी की जाएगी? तो तुलना की जाएगी इसमें प्रतिबिंब की, ठीक है। इसमें किसकी किसकी तुलना की जाएगी? तो इसमें तुलना की जाएगी प्रतिबिंब की तुलना, प्रतिबिंब की तुलना, ठीक है। प्रतिबिंब की तुलना किससे की जाएगी? वस्तु से, ठीक है। प्रतिबिंब की तुलना किससे की जाएगी? वस्तु से। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई दर्पण है तो वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की तुलना की जाएगी वस्तु से कि क्या ये प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, छोटा है कि बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम आवर्धन क्षमता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है? तो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लेते हैं कि वस्तु से 3 गुना वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये जो 3 गुना है, ठीक है, यही है आवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना की जाएगी। क्या तुलना की जाएगी? ये जो प्रतिबिंब है 3 गुना बन रहा है वस्तु से, ये जो प्रतिबिंब है 3 गुना बड़ा बन रहा है वस्तु से, या फिर 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, ठीक है। 1/3 बोल सकता है, 1/3 बन रहा है और आधा बन रहा है। तो इस तरीके के अगर शब्द आ रहे हैं 2 गुना, 3 गुना, 1/3, 10 गुना, ठीक है, तो इस चीज़ को हम आवर्धन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम किससे सॉल्व करेंगे? तो आवर्धन से सॉल्व करेंगे। तो अब आवर्धन की परिभाषा क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। तो आवर्धन की परिभाषा है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, इमेज हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इसको मैं ओ से दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट। वस्तु की लंबाई के वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन, ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो पहले इसमें हम किसका लंबाई लेंगे? पहले हम प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे, उसके बाद से वस्तु की लंबाई। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m इजिकल टू, इसको हम I से दिखाएंगे और ये हो जाएगा O, I/O, ठीक है। और ये जो आवर्धन होता है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी के बराबर भी होता है, ठीक है। तो ये V/U हो जाएगा, V/U हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए? तो यहाँ से अगर दिखाया जाए तो m इजिकल टू I/O इजिकल टू V/U, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में बोलेगा कि 10 गुना बड़ा, ठीक है। तो 10 गुना बड़ा बन रहा है आपको, मतलब कि m इजिकल टू 10, ठीक है। m इजिकल टू 10। अगर 3 गुना बड़ा बन रहा है तो m इजिकल टू 3। अगर 20 गुना बड़ा बन रहा है तो m इजिकल टू 20, ठीक है। अगर 1/3 बोल रहा है तो m इजिकल टू 1/3, ठीक है। अगर आधा बोल रहा है तो m इजिकल टू 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू I/O है या फिर V/U है, ठीक है। ठीक है, तो आइए इस पे हम
क्वेश्चन लगा के देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का दो गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है और किस में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है अवतल दर्पण में। ठीक है, नोट में एक बात लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है, नोट में कि ये जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता, तो ये अगर ये आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ठीक है, तो उत्तल के लिए पॉजिटिव होती है और अवतल के लिए ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो आवर्धन क्षमता उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या बात कर रहा है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो F = 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे F = 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। अब कह रहा है कि रखी वस्तु, दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये M = 2 हो जाएगा। ठीक है, M = 2, तो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, तो U की स्थिति पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं M = V/U। ठीक है, और चूंकि कौन सा दर्पण है, तो अवतल, तो इसकी आवर्धन क्षमता किस तरीके से हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो M = V/U। ठीक है, तो M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा V/U। तो यहाँ से हम U का मान रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये V = -2U हो जाएगा। V = कितना हो जाएगा, -2U। अब हमारे पास फार्मूला है 1/F = 1/V + 1/U। मान रख देते हैं। ठीक है, तो मान रखते हैं, तो 1/F, F की वैल्यू कितनी है, -20 = 1/V। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है -2U और प्लस 1/U। U का हम चिन्ह नहीं रखेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसका चिन्ह खुद निकल के आता है। ठीक है, जिसका मान निकालना होता है उसका चिन्ह खुद निकल के आता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा, U इधर भी है 1/U इधर भी है, कॉमन कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा और प्लस ये 1/1। ठीक है, अब आगे सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा -1/20 = 1/U। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा -1 और +2, -1 + 2। ठीक है, तो ये -1/20 = 1/U और ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, चूँकि इक्वल है तो हर से हर कट जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/10 = ये 1/U। ठीक है, अब U का हमें मान चाहिए, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू पूछ रहा था, वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप कि समझ में आया होगा।
तो इसका सॉल्यूशन समझ में आया आपको।